सभी को शालोम, खुदा की शांति आप सभी के हृदयों में बनी रहे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। आज का वचन है नए नियम से, नए नियम की किताब मत्ती, और मत्ती में आखिरी अध्याय की आखिरी 2 आयतें जो हैं 19 और 20। अगर ध्यान से देखा जाए तो बाइबल एक तस्वीर की तरह है जिसे किसी कलाकार ने बड़ी खूबसूरती से बनाया है। एक पजल की तरह है जिसे बहुत ही खूबसूरती से हर एक हिस्सा जोड़ा गया है। हर एक हिस्सा अपनी बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। इस छोटी सी उदाहरण से देख लीजिए कि मत्ती की जब किताब है वो एक वंशावली से शुरू होती है। परमेश्वर की सब शिक्षाएं, पहाड़ी उपदेश और स्वर्गीय दर्शन, सब बातें इसमें लिखी हुई हैं और बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। और अगर इसी किताब की एक तस्वीर देखी जाए या इसी किताब को एक कहानी के तौर पर, जो कि है भी कहानी के तौर पर देखा जाए, जिसमें मेन किरदार हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। वैसे तो पूरी बाइबल के एक किरदार प्रभु यीशु मसीह है, मगर हम उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, क्योंकि एक वीडियो में, कोई भी एक दिन में या किसी भी एक बातचीत में कोई पूरी बाइबल बयान नहीं कर सकता, मगर एक चीज तो बयान की जा सकती है। अगर मैं मत्ती को देखूं और उसके किरदार को देखूं जो पैदा होने से लेकर उनके स्वर्ग जाने तक की बात करता है, और स्वर्ग में जस्ट जाने से पहले वो एक आज्ञा अपने चेलों को देते हैं। वो वचन है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जो कि मत्ती 28 अध्याय और उसकी 19 नंबर आयत है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ भी सकते हैं। खुदा के वचन को बड़े आदर और सत्कार के साथ पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पवित्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर बहुत सारी आशीष हो आप सभी को। तो परमेश्वर ने अपने चेलों को तैयार करा। एक क्रूस की बहुत ही पीड़ादायक एक सफर से गुजरे, गतसमनी बाग से होते हुए, लास्ट सफर से गतसमनी बाग से होते हुए वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठने के बाद, इन सब बातों को देखकर जब चेले परमेश्वर पर एक अटूट, बिना टूटने वाला विश्वास और रिश्ते में बंध जाते हैं, तब परमेश्वर उन्हें हुक्म देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम बात करेंगे आज विश्वासियों की, जिन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर चुके हैं, जो मसीह पर विश्वास, अपना ईमान ला चुके हैं, चाहे वो बाय बर्थ हैं, चाहे वो बाय विश्वास हैं, चाहे वो सुसमाचार के जरिया से हैं। ये जो कलाम है, ये आपसे, मुझसे एक सवाल पूछता है कि आपका गुरु कौन है? आपका मत्ती कौन है? मैथ्यू? आपका मरकुस? आपका यूहन्ना? आपका पौलुस? आपका तीमोथियस? कौन है आपका, जिसके द्वारा खुदा ने आप तक अपनी खुशखबरी को, अपने सुसमाचार को पहुंचाया? आपके परिवार तक पहुंचाया होगा, आपके दादाओं परदादाओं तक पहुंचाया होगा, या आज जहां आप पैदा हुए हैं आपके पिता तक पहुंचाया होगा, आपके परिवार तक पहुंचाया होगा। वो गुरु कौन है? क्या आपका गुरु है? अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास लाया है, ईमान लाया है, तो आपका एक गुरु है। वचन इस चीज की गवाही देता है कि तुम्हारा एक गुरु है। अगर तुम तीमोथियस हो तो तुम्हारा पौलुस है, जो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है, जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करता है, मगर तुम्हारे लिए खत भी लिखता है और तुम्हें सिखाना चाहता है और तुम्हें सिखाता है। वो आपकी हर तरह की
जीवन की जो परिस्थितियां है वो उससे जानकार है, और वो चाहता है कि आप सीखें और पाप से बचे रहें और परमेश्वर के करीब जाते रहें। और उसे खुद ने नियुक्त नहीं किया, उसे खुदा ने नियुक्त किया है। वो खुद से आपके जीवन में नियुक्त नहीं हुआ, परमेश्वर ने उस समय को, उस घड़ी को ठहराया गया है कि ताकि वो इंसान के द्वारा आप बचें और परमेश्वर का कलाम सीखें, क्योंकि सिर्फ मसीह विश्वास में आना ही आपके बचाव की निशानी नहीं है। परमेश्वर को पतरस चाहिए, यूहन्ना, पौलुस, खुदा को अपने चेले चाहिए जो परमेश्वर के लिए समर्पित थे, जो अपने हृदयों को परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर की नई बातों के लिए हमेशा खोल कर रखते थे। तो खुदा का काम है, परमेश्वर शुरू से इसी रीति से काम करते हैं। युग युग एक सा खुदा, उन्होंने नबियों को ठहराया ताकि दुनिया के जो पहले इज़राइल थे, अब लोग हैं, कि उन तक अपना कलाम, अपने वचन को पहुंचा सके, उन्हें तैयार कर सके। मगर हम हैं कि हम वचन सीखना चाहते हैं, मैं हूँ, हम हैं कि हम वचन पर चलना भी चाहते हैं, हम चर्च भी जाना चाहते हैं, हमें वर्शिप में माइक भी चाहिए, और किसी मीटिंग में, यूथ मीटिंग में या किसी कॉन्फ्रेंस में, फीमेल कॉन्फ्रेंस में, कहीं पे भी हमें एक अच्छी भूमिका भी चाहिए। और सब लोग चर्च में या किसी जिस भी संगति या किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े, वहां पर आपकी परमेश्वर के नाम से तारीफ भी हो। मगर इन सब बातों में आपके गुरु कहाँ हैं? एक जज्बाती सा आंसर, एक बहुत जज्बातों से भरा हुआ एक जवाब हर एक के अंदर कूदता है, मेरे अंदर भी कभी कूदता था। तो वो है कि हमारा परमेश्वर है गुरु, हमारा पवित्र आत्मा है गुरु, हमारा वचन है गुरु, हमारा यीशु मसीह है गुरु। सब बातें दुरुस्त हैं अपनी जगह पर, मैं इन बातों से इनकार नहीं करता, मगर मैं वचन का हवाला देकर खुदा की वचन से कहता हूं कि इस धरती पर परमेश्वर ने जो पतरस, जो पौलुस, जो तीमुथियुस, जो मैथ्यू, मत्ती, लूका, मरकुस, इन सबको ठहराया, उनमें से आपके पास कौन है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो आपकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं, पर्सनल लाइफ मतलब आपके किरदार को जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को जानते हैं कि आप कौन सा काम करते हो, आपके परिवार को जानते हैं, आपके परिवार को जानते हैं, वो आप जहां पर रहते हैं वहां के लोगों को जानते हैं, आपके शहर, आपके मोहल्ले का माहौल जानते हैं। उन सब बातों में क्या रिस्क हैं आपके पाप में गिरने के, और किस रीति से आप वहां पर रहकर अपने जीवन में, मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन सब बातों को जानते हैं। जिसने आपको बपतिस्मा दिया, किससे परमेश्वर ने आपके जीवन में एक गुरु होकर ठहराया। हो सकता है खुदा ने आपके जीवन में गुरु ठहरा दिया है, मगर आप निकोदेमुस की तरह, निकोदेमुस की तरह आप उसे ग्रहण नहीं करना चाहते। निकोदेमुस का किस्सा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, ये है यूहन्ना 3 अध्याय और 2 आयत, जिसमें 1 और 2 पूरा का किस्सा पढ़ सकते हैं, मैं एक आयत पढ़ूंगा। तो निकोदेमुस, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर आप पर आशीष हो। वो उसे रब्बी भी कह रहा है, वो उसे गुरु भी कह रहा है, मगर उसकी बातों पर चलना नहीं चाहता, उनकी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहता, उसके सामने सरेंडर नहीं होना चाहता। आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर उन्हें आत्मिक प्रकाशन और स्वर्ग की बातें और अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करना है उसके बारे में बता रहे हैं, और वो संसारिक बातें बता रहा है, और वो कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है।
कोई इंसान आपके पास कलाम लेकर आया है, वो आपकी जो कलाम की सच्ची बातें हैं वो आपके सामने रख रहा है, मगर हम उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इसके साथ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ सुना रहा है, मगर हम उन्हें अपना गुरु नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमें वो बातें माननी पड़ेंगी और हमारा जो कंफर्ट है, हमारा जो धार्मिक जो रीति रिवाज हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं, एक फिक्स माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें हम तोड़ना ही नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई हमारी धार्मिक रीतियों में दखलंदाजी करे, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें उसमें आराम मिलता है। एक संडे के दिन चर्च जाओ और बात खत्म, वहां पर परमेश्वर की आराधना पूरे जोर शोर से करो और बात खत्म। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तुम यहीं रहना, इसी चर्च में रहना, मैं अगले संडे फिर आऊंगा, अगले संडे फिर आऊंगा और हम इसी तरह मुलाकात करेंगे, मगर मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहना, मेरे साथ मत आना, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और तुम्हारा कलाम के मुताबिक चलूंगा तो फिर तो मैंने कर लिए, फिर तो मैंने कर लिए। तुम नहीं जानते संसारिक बातों को, संसार के लोगों को। मुझे सोशलाइज होना है और मुझे 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 बहुत सारे काम अपने तरीके से करने हैं, जिनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, झूठ भी चलता है, थोड़ा बहुत धोखा भी चलता है और थोड़ा बहुत लुका छुपी भी चलती है। सब बातें करनी है मुझे, क्योंकि तुम्हारे वचन के हिसाब से तो बस संडे ही है, संडे के 3-4 घंटे हैं जो मैं यहाँ बिता लेता हूँ आराम से, उसके बाद नहीं। वो जो गुरु है वो आपको जानता है और वो आपकी हर बात में आपको आनाकानी करेगा। बहुत मुश्किल है। चलो मान लीजिए आपने सब बातों में तौबा कर भी ली, फिर भी गुरु की जरूरत है, क्योंकि आपको आत्मा में बढ़ने के लिए उसकी सहायता चाहिए। वो उस दौर से, उस समय से, उस लोगों उस संघर्ष से गुजर चुका है और वही उसी के द्वारा परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे। ये नया रास्ता है, हम नहीं जानते आगे क्या होगा, प्रभु जानते हैं, और जिसे परमेश्वर ने गुजारा है वो जानता है। मानना क्या है कि जब मैंने परमेश्वर में चलना शुरू किया, खुदा ने मेरे जीवन में मेरे दास को भेजा, अपनी गवाही शेयर करता हूं मैं, तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे वचन सीखना है, मुझे सीखना है कैसे बढ़ते हैं। हमारे घर में पास्टर्स हैं और मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, मगर परमेश्वर का आत्मा जब उनके द्वारा बात करी वचन के द्वारा, तो मैंने उनसे कहा मुझे सीखना है, मुझे आपसे सीखना है, खुदा ने आपको मेरे लिए ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये सफर बहुत मुश्किल भरा होगा, सीखना छोटी बात नहीं है, तुम्हें जो सरेंडर है, ये भाग तो नहीं जाओगे बाद में, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मगर सच कहिए कि वो सफर ऐसा था कि सच में पता नहीं कितनी बार मन किया भाग जाऊं। मैं खुदा में ईमानदार हूं, तो मैं अपनी ईमानदारी, दिल के हालात जो हैं, जो सिचुएशन थी, वो मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। मैं सच में, चलो मैंने क्या करा कि एक बार किसी हमारी संगति में एक मुद्दा था, तो हमने उसके लिए दुआ रखी थी। तो मेरा फास्टिंग था, तो पास साहब से बोला कि चलो मैं भी उस दिन फास्टिंग रख के हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर, 1 घंटा बीत गया और मैं अंदर बहुत खुश कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार 1 घंटा प्रार्थना करी है। क्या ही बात है। तो जब वो प्रार्थना से हम उठे और मेरे अंदर की ये मेरी तारीफ करेंगे, और उन्होंने मेरे को डांट दिया, मुझे बोला कि नहीं, तुमने प्रार्थना नहीं करी, तुमने प्रार्थना नहीं करी। तो मैंने बोला मैंने फिर क्या किया? बोले तुम तो शरीर में प्रार्थना कर रहे थे। शरीर की प्रार्थना आपके कमरे से बाहर नहीं जाती है, हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। तो आप सोचिए क्या है। मगर खुदा की आत्मा ने मेरे अंदर एक और बात डाली, तो मैंने उनसे कहा फिर बताइए, सिखाइए कैसे करते हैं आत्मा में प्रार्थना। उन्होंने बोला ये ठीक है, ये किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मैं वचन पढ़ना, उन्होंने मेरे बोला कि यहाँ से वचन पढ़ना शुरू कर। तो मैं वचन पढ़ता, तो उनसे शेयर करता, बोले प्रकाशन बताना मुझे, क्या समझ में आया तुझे वचन।
पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना, समझना है कि इस वचन के मायने, अर्थ, आत्मिक प्रकाशन, स्वर्गीय प्रकाशन क्या है। मैं ठीक है, जब मैं पढ़ता और उनसे शेयर करता कि मुझे इस वचन का ये प्रकाशन है, ये प्रकाशन, बोले नहीं, मन घड़त है, तेरे खुद की बातें हैं, तेरे मन की बातें हैं, वो तुझे बहका रहा है, तेरा मन तुझे बहका रहा है, ये खुद का ज्ञान है, इसमें परमेश्वर का कोई भी प्रकाशन नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला कि फिर प्रकाशन मिलता कैसे है। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि वचन का प्रकाशन हम कैसे पा सकते हैं, कैसे उन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर किस किस रीति से हमारे साथ बात करता है, और वो सब चीज़ें हुई। मगर मैं सच जानूं कि ये छोटी सी 2 बातें, मगर छोटी सी गवाहियां हैं, मगर ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मगर चाहिए कि ऐसा ही हो, आप सीखें, नया जीवन पाएं, नए बन जाएं। पुराने मनुष्यत्व का, पुराने विचारों का कोई जगह नहीं है। पुराने मटके में नया दाखरस नहीं डालते परमेश्वर। आपको नया जन्म लेना है, तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। आप मसीह बनकर इस संसार में रह सकते हैं, मसीह बनकर परमेश्वर से प्रार्थनाओं के द्वारा, इस सेवक से, उस सेवक से, या किसी भाई, विश्वासी भाई से प्रार्थना करके आप उनसे आशीषें भी पा सकते हैं, आपके जीवन में गवाहियां हो सकती हैं, मगर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। आप मान लीजिए भी एक गवर्नमेंट के अंदर है, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपके लिए, वो आपकी सब जरूरतें मुहैया कराएंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे, मगर क्या उस अधिकारी से, वो जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे आपका पर्सनल राबता है, क्या कांटेक्ट है? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ताकि हम परमेश्वर से उनके द्वारा जुड़ सकें और एक पर्सनल रिलेशन रख सकें। हम नए नियम के बाद के विश्वासी हैं। यहाँ के हमारे जन्म लेने से पहले बाइबल बन चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, और आज हमारे हाथ में है। इस बात को पहचाने, हमारे पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। एक चेतावनी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि YouTube पर बैठा चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आपका गुरु नहीं हो सकता। सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज हैं, पास्टर्स हैं, वो आपके गुरु नहीं हो सकते। वो YouTube पर बैठे हैं या एक बहुत 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 बड़ी मिनिस्ट्री में हैं। मैं इन बातों पर बाद में बात करना चाहता हूं और मैं अभी नहीं करता, मगर फिर भी मैं इस चीज़ को आपके सामने ज़रूर रखता हूं कि जो सेवक आपको पर्सनली नहीं जानता और जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, वो आपके गुरु नहीं हैं। मैं बस इस बात के ऊपर अपनी बात को रखता हूं। यूट्यूब पर सुनता हूं, मैं भी सुनता हूं कभी कभी। 1-2 सेवक हैं, पास्टर जैक पुनन और एक नजरत रजा जी हैं, तरन तारण के हैं, वो अमृतसर के पास उनकी सेवकाई है। माउंट जियोन करके उनका स्कूल और चर्च है। और हाँ, इन दोनों को कभी कभी सुनता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं नहीं सुनता, मगर मेरे गुरु और हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि इन्हें तो मैं बहुत देर से सुनता, उनसे मिलने से पहले भी सुन रहा था। खुदा का कलाम आपको आपके गुरु के आगे समर्पित होने के लिए कह रहा है, और ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, और आपको आत्मा में तैयार कर सके, ताकि आप परमेश्वर के पास जा सके। और जिनके पास्टर्स ही बहुत हैं और उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है और वो एक भीड़ का हिस्सा हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने आप को पहचाने, अपनी मसीह जीवन को जाने और इन बातों से बाहर आए और खुदा के कलाम की ओर बढ़ें। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपने सेवक की बात सुने और देखें कि जिससे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आप उनसे सीखें।
मैं आपको यहाँ तक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने सेवक के पास जाएं, जो दूरी है उसे ख़त्म करें, बीती बातों के लिए माफ़ी मांगें और उनसे आग्रह करें नई शुरुआत के लिए कि मैं वचन को सीखना चाहता हूँ, मेरे लिए आप मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूँगा। आप मुझे सिखाएं कि मसीह जीवन में कैसे बढ़ना है, आत्मा में कैसे बढ़ना है, प्रार्थना में कैसे बढ़ना है, वचन में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर के और करीब कैसे जाया जाता है, और मैं एक अच्छा मसीह जीवन, एक गवाही का नहीं, गवाही हर एक के पास है, गवाह का जीवन कैसे बना सकता हूँ, जी सकता हूँ। और यही है आज के लिए। और ये एक मुद्दा है, आगे मसीह जीवन में और कौन से मिथ्स हैं, भ्रम हैं या ऐसी चीज़ें जो मसीह लोगों में, मसीह समाज में फैली हुई हैं, जिसका मसीह असलियत में, असल से, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये ऐसे ही जारी रहेगा। आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो आज के युग की मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, और इन सब बातों पर हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए आप सभी के लिए यही है कि खुदा के कलाम को जानें, अपने गुरु के पास जाएं और परमेश्वर से आग्रह करें कि खुदा उनके द्वारा आपके जीवन में बहुत सारा काम करे। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। पवित्र आत्मा आपको आपके हर छोटे बड़े फैसले में अगुवाई करे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। आप सभी को शालोम।